नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। भाई आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आपको मालूम है कि सीवीटी पीजी 2025 के लिए अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ एंड मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में एक और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है और साथ ही बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला लिया है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। इस यूनिवर्सिटी ने वहां पर जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला लिया है। तो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सीवीटी पीजी की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और सबसे पहले हम लोग गाइडलाइन देख लेंगे। ठीक है, आपके एडमिशन की जो गाइडलाइन इन्होंने निकाला है, ये 2 पेज की गाइडलाइन है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। फर्स्ट काउंसलिंग के लिए इन्होंने गाइडलाइन निकाल दिया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखा है। अगर आपने फॉर्म भरते समय एनसीसी या फिर एनएसएस के सर्टिफिकेट का यूज़ किया था तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है कि किसको कितना लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 3%, बी है तो 4% और सी है तो आपको 5% का लाभ मिलेगा आपके सीवीटी स्कोर के अलावे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने इन दोनों ही सर्टिफिकेट को यूज किया है तो सिंपल सी बात है, आपको लाभ मिलने वाला है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल जो है दे रखा है और ऊपर में सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि देखो भाई, आप हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए आ सकते हो, क्योंकि हम काउंसलिंग के लिए सीटों से ज़्यादा बच्चों को बुलाते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो ये मत समझ लेना कि आपका एडमिशन यहाँ पे फाइनल हो रहा है। ठीक है ना, कंफर्म हो रहा है, ऐसा नहीं समझना है। आपको काउंसलिंग के लिए पहले उपस्थित होना है। ठीक है, इसी तरह से बाकी इन्होंने एनसीसी और एनएसएस कोटा के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। तो सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन मार्कशीट 10th क्लास का डीओबी प्रूफ के साथ। अगर आपके पास यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन नहीं है तो वहाँ पर वो लोग आपसे अंडरटेकिंग भरवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यूजी के सेमेस्टर 1 से लेकर के 5वीं तक का अगर आप अपियरिंग हो तो, अगर पास आउट हो तो 6वीं तक का मार्कशीट वगैरह लेकर के जाना है। ठीक है, पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लेकर के जाना है समर्थ पोर्टल का, यानी कि जब आपने पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसको भी लेकर के जाना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे और अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर के जाओगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और साथ ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपका सिग्नेचर और इनका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे पीजी फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन सभी कोर्सेज के सभी बच्चों को इन्होंने काउंसलिंग के लिए बुला लिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी AISC का कोर्स यहाँ पे चलता है। ठीक है, और इसके जो है सभी बच्चों को इन्होंने, सभी कैटेगरी के सभी बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुला लिया है। ये काउंसलिंग होना कब है तो यहाँ पर जो है डेट वगैरह इन्होंने लिख रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर डेट वगैरह लिख रखा है 15 जून को, संडे को जो है आपको सभी कैटेगरी के बच्चों को क्या करना है, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और आपको अपने अपने सेंटर पे रिपोर्ट करना है। इन सभी लोगों के, यानी कि ये जितने भी सेंटर यहाँ पे होंगे, ठीक है ना, इन सभी सेंटर के अलग अलग हेड बनाए गए होंगे। आपको उनसे कांटेक्ट भी कर लेना है नंबर पे। ठीक है, आप जब यूनिवर्सिटी पहुँचोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग जो संगठन के बच्चे हैं वो लोग आपके हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, वो आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज चलते हैं ना भाई, सभी कोर्सेज का इन्होंने क्या कर दिया है, शेड्यूल जारी कर दिया और बुला लिया है। लगभग यहाँ पे कितने कोर्सेज चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 50 कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो कई कोर्स में मार्क्स भी इन्होंने दे रखा है कि कितने मार्क्स तक के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है ना, और कई कोर्सेज में इन्होंने सभी लोगों को बुला लिया है। ठीक है, तो जूलॉजी वगैरह में इन्होंने मार्क्स भी दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से साइकोलॉजी में इन्होंने 186 नंबर तक के बच्चों को बुलाया है, तो जरूर से जाना। ठीक है, जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो एडमिशन के चांसेस आपके बन सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं ये उनका पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन
इसलिए भी नहीं जाते हैं कि दूर पड़ गया, एडमिशन अभी कंफर्म है नहीं, जाना सही भी नहीं होगा, कौन पैसा लगाने जाए, तो ये सब सोच करके काफ़ी सारे बच्चे वहाँ जाते ही नहीं है। जो लोग जाते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है भाई, अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो सकता है, कहीं एडमिशन रुक सकता है, और यहाँ पर अगर आपको बुलाया गया है तो ज़रूर से उपस्थित होइएगा, ठीक है ना, ताकि आपका एडमिशन हो सके। इसी के साथ साथ अगर हम आगे भी देख लें तो और भी कई सारे गाइडलाइन इन्होंने दे रखा है, आप सभी लोग जो है इन सारी चीज़ों को देख लोगे, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, लिस्ट भी जारी कर दिया है सभी सब्जेक्ट का, आप देख लोगे। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था उन सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो है 164 नंबर वाला बच्चा है हिस्ट्री में, ठीक है ना। इसी तरह से 134, 132, ठीक है। और कितने नंबर तक के बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है भाई, तो यहाँ पर जो है -10 या 5 नंबर तक के बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है। टोटल 133 बच्चों ने ही हिस्ट्री के कोर्स में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये लिस्ट भी जा करके आप लोग चेक कर सकते हो, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी कोर्स की लिस्ट जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। हिस्ट्री का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी का है, एमए एजुकेशन का है, एमए ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। एक बार पॉलिटिकल साइंस का भी चेक कर लेते हैं तो 200 नंबर जो है ना पहले रंग पे यहाँ पे है, जिसके 200 मार्क्स आए हुए हैं, यानी कि 200 से ऊपर वाले सिंपल सी बात है बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो आप इसको लिस्ट को चेक करके जो है कट ऑफ वगैरह का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो काउंसलिंग के लिए आधे पहुँचेंगे, और आधे में से जो है अच्छे मार्क्स वाले, जो थोड़े ठीक ठाक मार्क्स वाले हैं, उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि सभी कोर्स में सीटें यहाँ पर ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो 57 यहाँ पे टोटल कोर्सेज हैं और सभी की लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया। इस लिस्ट को आप भी खुद से चेक कर सकते हो, वरना हमारे ऐप पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग बने रहना हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक पहुँचा देना। अगर आपके आसपास कोई सीवीटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहा है तो आप उसे द हिस्टोरिका के बारे में बताओ। हमारे द्वारा कोर्सेज वगैरह शुरू किए जा चुके हैं, वो हमसे जुड़ करके टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकता है। ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।